तो नमस्कार दोस्तों, कैंसर मुक्ति सेवा केंद्र के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में बताया था, जिसमें हमने कैंसर को क्रैब केकड़े से तुलना करके और ये बताया था उसमें कि किस प्रकार हम लोग यदि पानी में केकड़े को डाल दें या हाथ को अपने डिप कर दें तो उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। और उसमें हमने कहा था कि इसको हम आपको विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो उसी संदर्भ में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि ये किसी तिराहे की कंडीशन रोड के ऊपर ली हुई है, जिसमें 3 रास्ते दिखाए गए हैं। बेसिकली हमारे ह्यूमन बॉडी में कैंसर का विकास और उसका फैलाव, इसके पीछे करीब 10 रास्ते मुख्य रूप से होते हैं। लेकिन उसमें जो 3 सबसे मुख्य रास्ते हैं, आज उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि अगर इन 3 रास्तों को हम लोग आपस में बंद कर सकें। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि ये ग्रीन कलर का जो सेंटर में पोर्शन आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको बेसिकली आप सेल समझ लीजिए और ये 3 रास्ते इसके आने जाने के। तो इसमें जो सबसे प्रथम रास्ता है वो है PL3K/AKT/MTOR पाथवे। बेसिकली ये सब साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इनको नाम दिए हुए हैं कि इनके काम के हिसाब से। लेकिन इसका यदि आप रास्ते का वर्णन करें, इस सिग्नलिंग पाथवे भी इन्हें कहा जाता है, तो इसका काम जो है ये बेसिकली जो पोषक तत्व हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं और ऊर्जा के आधार पे ये सेल का, यानी कि जो सेल होती है उसका मेटाबॉलिज्म और उसके जीने, कब तक उसको ज़िंदा रहना है, कब मरना है, उसको ये नियंत्रित करता है। इस पाथवे में ज़्यादा अगर ये एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाए या अत्यधिक सक्रिय होने की वजह से कैंसर कोशिकाएँ जो हैं वो बिना भोजन या ऑक्सीजन के भी विपरीत परिस्थितियों में जी सकती हैं और अपना बढ़ती रहती हैं। इसके बाद में जो ये दूसरा रास्ता आप देख रहे हैं, जिसको P53 का नाम दिया गया है या P53 पाथवे भी इसे डॉक्टर्स कहते हैं। इसको बेसिकली ये आप समझ लीजिए कि ये एक तरह से आपके जो जेनेटिक मटेरियल है या जीनोम जिसे कहते हैं, उसका ये बॉडीगार्ड है। जब ये क्षतिग्रस्त हो जाता है या ये डैमेज हो जाता है तो आपका जो इसका मुख्य काम जो है वो ये है कि आपका जो डीएनए डैमेज हो रहा है उसको रिपेयर करना और उसको बचाना, उसकी मरम्मत का काम देखना, या जो ख़राब हो गया है उस सेल को डैमेज कर देना। अब कैंसर के केस में क्या होता है कि ये जो इसका सुरक्षा तंत्र है ये निष्क्रिय हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, ये काम नहीं करता है। और इसीलिए ये टूटे हुए और म्यूटेटेड जो डीएनए वाली सेल होती हैं उनको रिपेयर नहीं कर पाता, और इसीलिए डीएनए की जो म्यूटेड कैंसर सेल्स होती हैं वो अमर हो जाती हैं एक तरीके से। उन्हें पर मारना बहुत मुश्किल हो सकता है। बिना इसके उनको मार पाना और आपका जो जीनोम है या जो आपके जीन्स हैं उसको रिपेयर कर पाना लगभग असंभव है। मनुष्य में सिर्फ ये एक ही है, इसके लिए ये समस्या आती है। तो ये आपका दूसरा पाथवे है। तीसरे पाथवे की अगर हम लोग बात करें तो इसको MAPK या ERK पाथवे कहलाता है। ये बेसिकली एक तरह से ये इसका जो मेन काम है ये ग्रोथ सिग्नल्स को कोशिका के केंद्र सेंट्रल न्यूक्लियस तक पहुंचाने का काम करता है, और उसी के अनुसार सेल जो हैं वो डिवाइड होती हैं और एक समय के पश्चात जाकर वो मर जाती हैं अपने आप। लेकिन कैंसर के केस में अगर आप बात करिए तो म्यूटेशन के कारण ये रास्ता कभी बंद नहीं होता, ये हमेशा खुल जाता है, यह हमेशा खुला रहता है। और इससे कोशिकाएं जो हैं वो बिना किसी बाहरी संकेत के लगातार डिवाइड होती रहती हैं। यानी कि जब ये रास्ता जो है
ये खुला रहे बंद रहेगा तो उनको एक प्रोग्राम दिया हुआ है कि भाई इतने समय में आपको बढ़ना है और इतने समय तक रुकना है। लेकिन यदि ये वाला रास्ता जो है, ये अगर कैंसर जब होगा तो ये रास्ता हमेशा खुला रहेगा, तो बाहर से उन्हें जो बाकी सेल्स होती हैं कैंसर की, वो उसे कम्युनिकेट करती हैं, सिग्नल देती रहती हैं और ये लगातार डिवाइड होती रहती हैं। तो यदि हम इन 3 रास्तों को बंद कर सकें इस प्रकार, यदि आप इसमें देख सकते हैं कि इन 3 रास्तों को अगर हम बंद कर सकें तो हम कैंसर के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं और उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो यदि इससे संबंधित आप कोई प्रश्न या किसी प्रकार का वो हो आपका क्वेश्चन, तो आप हमसे हमारे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर या हमें व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम इन तीनों मेन जो इसके रास्ते हैं पैसे, जब तक इन्हें ब्लॉक नहीं करते, इन्हें बंद नहीं करते, इन पर कंट्रोल नहीं ले लेते हैं, तब तक हम लोग कैंसर को सही नहीं कर सकते। यदि कैंसर से मुक्ति पाना है तो जो ये 3 रास्ते आपको दिखाए गए हैं, इसके ऊपर आपको सक्रिय भूमिका, ऐसी दवाएं, ऐसी हर्ब्स, ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो ये तीनों रास्तों को आप बंद कर सकें। थैंक यू।